हेलो बच्चों, हाउ आर यू? आई एम सचिन मलिक, वेलकम यू अगेन एट माय यूट्यूब चैनल मलिक क्लासेस। आज का जो बेटा हमारा टॉपिक होगा वो क्लास 11th का टॉपिक होगा। क्लास 11th का फिजिक्स का टॉपिक होगा यूनिट्स एंड मेजरमेंट। सेकंड चैप्टर है ये, ठीक है। स्पेशल आपके लिए आज वीडियो डाली गई है। 10th के बाद जब आप 11th में आते हो तो बहुत सारी कन्फ्यूजन्स होती हैं। पहले तो ये कि साइंस साइड लें कि आर्ट साइड लें, साइंस साइड लेने के बाद भी बायो लें कि मैथ्स लें। अगर पोटेंशियल है बिल्कुल साइंस साइड लीजिए, फिजिक्स दोनों में आती है, बायो में भी आती है, मैथमेटिक्स में भी आती है। आई एम हेयर फॉर दैट, ठीक है। आज स्टार्ट करते हैं पहली वीडियो 11th क्लास की। ध्यान से समझेंगे और आज आपको रियली लगेगा कि फिजिक्स कुछ नहीं है और रियली कुछ नहीं है, बस थोड़ा ध्यान से समझना है और चीज़ें बहुत इजीली सॉल्व हम करेंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। सबसे पहले इस यूनिट्स एंड मेजरमेंट में हम बनाएंगे डायमेंशनल फार्मूला। बेसिक यूनिट्स से हम बनाएंगे डायमेंशनल फार्मूला। सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। ये 7 बेसिक यूनिट्स होती हैं बेटा: मास, लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये 2 आपके लिए नए हो सकते हैं, बिल्कुल नए हैं, लेकिन बाकी सारी चीज़ें आपने ऑलरेडी पढ़ रखी हैं। मास आपको पता है क्या होता है, लेंथ आपको पता है क्या होती है, टाइम आपको पता है, करंट आपको पता है। उसके बाद ये इसकी एसआई यूनिट्स हैं सारी की सारी। एसआई यूनिट्स, ऐसा यूनिट क्या होती हैं? सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स होता है, ठीक है। जैसे मास की क्या होती है? किलोग्राम, सबको पता है। लेंथ की क्या होती है? मीटर। टाइम की क्या होती है? सेकंड। करंट की क्या होती है? बोलिए। एम्पियर। अच्छे खासे क्वेश्चन किए 10th क्लास में फिजिक्स में। करंट की एम्पियर होती है। टेम्परेचर की केल्विन। टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस और केल्विन दोनों में करते हैं। हम बोलते हैं ना कि टेम्परेचर कितना है, तो आप बोलते हो सर आज तो 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, लेकिन इसकी यूनिट केल्विन भी होती है, ठीक है। थर्मोडायनामिक्स में आपको पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कैसे डिग्री सेल्सियस से केल्विन में चेंज होता है। अभी इतना ध्यान रखेंगे कि टेम्परेचर की ऐसा यूनिट केल्विन होती है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ये क्या होता है? जब हम केमिस्ट्री में कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो सब्सटेंस का अमाउंट लेते हैं, बहुत कम अमाउंट में सब्सटेंस आता है। ऐसा तो नहीं भाई हम कोई रिएक्शन करा रहे हैं तो उसका अमाउंट हम 1 किलो 2 किलो ले लें। क्या एसिटिक एसिड या HCl जो भी कुछ है 1 किलो 2 किलो लेके एक्सपेरिमेंट हो जाएगा? बहुत थोड़ा सा सब्सटेंस लेते हैं तो उसकी यूनिट्स होती है मोल। तो मोल में लेते हैं वो कि 1 मोल लिया है, 2 मोल लिया है, 3 मोल लिया है। जैसे कि सोने की यूनिट क्या होती है? 24 कैरेट का सोना होता है। ये तो खैर क्वालिटी हो गई इसकी, लेकिन सोने को किसमें नापते हो आप? ग्राम में नापते हो, ठीक है। किलोग्राम में तो नहीं नापते हो उसे। तो ये इसकी यूनिट होती है कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। जो हम रिएक्शन कराते हैं केमिस्ट्री में तो जो सब्सटेंस का अमाउंट लेते हैं, सब्सटेंस कुछ भी हो सकता है, आपका HCl भी हो सकता है, कास्टिक सोडा भी हो सकता है। जो रिएक्शन कराते हैं हम नली में तो वो मोल में लेते हैं हम उसको, ठीक है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी इसकी कैंडेला होती है। जब आएगा तब अच्छे से डीपली एक्सप्लेन करेंगे एक्चुअली होता क्या है। इंटेंसिटी बताता है ये चीज़ों की, मैं एक्सप्लेन करूंगा इसे। तो अभी बेसिक ध्यान रखेंगे जो हमें एक्चुअली आता है: मास, लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनस इंटेंसिटी। अब बात आती है, ये तो हो गया ऐसा यूनिट, सबको समझ आती है कि ये क्या है। देखिए बेटा, ये इसकी डायमेंशनल फॉर्मूले होते हैं। डायमेंशनल फॉर्मूला। मास का कैपिटल M होगा, लेंथ का कैपिटल L होगा, टाइम का कैपिटल T होगा, करंट का कैपिटल A होगा, टेम्परेचर का कैपिटल K होगा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इसकी ऐसा यूनिट मोल है और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी मोल, MOL लिखेंगे। ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला होता है, इसका CD होता है। ये आपको याद करना पड़ेगा। ये इनके डायमेंशनल फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन कैसे आता है, पहले हमें याद रखना है 7 बेसिक यूनिट्स होती हैं। इन 7 बेसिक यूनिट्स का यूज करके, इन 7 बेसिक यूनिट्स के डायमेंशनल फॉर्मूले को यूज करके हम क्वांटिटीज का, जो और भी बहुत सारी क्वांटिटी होती है, फिजिकल क्वांटिटी होती हैं, जैसे कि स्पीड हो गई, वेलोसिटी हो गई, एक्सीलरेशन हो गया, वर्क हो गया और एनर्जी हो गई, पावर हो गई, उनके डायमेंशनल फॉर्मूले हमको बनाने हैं, ठीक है। चलो सबसे पहले हमने आज क्या सीखा कि ये 7 डायमेंशनल यूनिट होती हैं। ये इसकी ऐसा यूनिट, ये तो पढ़ रखी है आपने, ऐसा यूनिट क्या होता है पता है आपको, और ये डायमेंशनल फॉर्मूला। अब इनका यूज करके मैं बनाऊंगा डायमेंशनल फॉर्मूला। सबसे पहले मैं बनाता हूं डायमेंशनल फॉर्मूला वेलोसिटी का। ये है वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है बेटा? वेलोसिटी सबको पता है, वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यही होती है, अच्छे से पढ़ रखा है। अब डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है? मीटर। डिस्प्लेसमेंट को मीटर में तो मेजर करोगे आप, और मीटर का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? L, तो ऊपर लिख देंगे L। टाइम की ऐसा यूनिट क्या होती है? सेकंड, और टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? कैपिटल T, यहां लिख देंगे कैपिटल T। अब इसको ऊपर ले जाओ आप, तो ये हो जाएगा LT-1। जब कोई भी पावर नीचे से ऊपर जाएगी, ये जो यहां 1 थी,
ऊपर जाके माइनस का 1 हो गई। बताया था मैंने, जब कोई भी पावर किसी फिजिकल क्वांटिटी की नीचे से ऊपर जाती है या ऊपर से नीचे जाती है तो साइन उसका चेंज हो जाता है। तो वेलोसिटी की डायमेंशनल फॉर्मूला ये हो गया बेटा, LT-1। ये हुआ वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, चलो एक और लेते हैं अब हम। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि अब डायमेंशनल फॉर्मूला लेते हैं हम चार्ज का, लेते हैं चार्ज का। I = Q/T होता है। अच्छे से पढ़ा है 10th क्लास में हमने सबने। 1 लिख लीजिए। तो यहां से Q = I × T। I यानी करंट, करंट की ऐसा यूनिट एम्पियर। तो बेटा करंट का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? A। तो यहां लिख लेंगे A। और टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? टाइम का है, टाइम ये रहा T। तो यहां लिख लेंगे T। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा AT। क्या इसे बोल सकते हैं हम m0 L0 TA, क्योंकि हमने स्टार्ट कहां से किया है? MLT। इसकी फॉर्म में लिखेंगे तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होगा हमारा AT। AT लिखेंगे और m0 L0 TA। अब आप बोलोगे सर m0 L0 कहां से आ गया? देखिए बेटा, किसी की भी पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये m0 L0 इसकी वैल्यू क्या है? 1। तो 1 × TA, तो ये TA ही तो है। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हुआ? AT या TA बोलें, ठीक है। लेकिन हम M और L की फॉर्म में लिखते हैं, कंप्लीट डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते हैं, तो ये आ जाएगा m0 L0 TA। इसका भी, इसमें क्या लिखेंगे? जो वेलोसिटी का आया था LT-1, तो इसे क्या लिखेंगे? M इसमें नहीं है, तो जो नहीं है उसे लिखेंगे m0 LT-1। ये डायमेंशनल फॉर्मूला हुआ हमारा वेलोसिटी का। और ये डायमेंशनल फॉर्मूला हुआ हमारा चार्ज का, Q का। पहले करंट की A, टाइम की T, AT आ गया, AT को TA लिख लिया, ठीक है। इस फॉर्म में लिखेंगे MLT, सीरियल में लिखेंगे, ठीक है। और M और L नहीं है तो m0 L0। क्लियर? चलो अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब डायमेंशनल फॉर्मूला मुझे निकालना है एरिया का। एरिया क्या होता है? मुझे निकालना है एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला। एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। क्लियर है? अब लेंथ को किसे मेजर करोगे आप? मीटर में। उसकी क्या होती है? L, इसे स्मॉल l मान लीजिए। और ब्रेथ को भी किसे मेजर करोगे? ब्रेथ को भी मीटर में मेजर करोगे। मीटर मेजर करोगे ना, या ब्रेथ को ये बोल दोगे कि 3 सेकंड ब्रेथ है इसकी, ये तो नहीं बोलेंगे हम कि ब्रेथ 3 सेकंड है। ये भी नहीं बोलेंगे कि भाई ये रेक्टेंगल है मेरे पास, ये मेरे पास रेक्टेंगल है, तो मैं बोल दूंगा भाई इसकी लेंथ है 2 एम्पियर। ये थोड़ी ना बोलेंगे, क्या बोलेंगे कि इसकी लेंथ है 2 मीटर। और ब्रेथ भी क्या बोलेंगे? इसकी ब्रेथ है 1 मीटर। तो ब्रेथ की यूनिट भी क्या होती है? मीटर। तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? L। तो ये आ जाएगा L। तो ये हो जाएगा L का स्क्वायर, या अगर उसकी फॉर्म में लिखेंगे तो m0 L² T0। MLT की फॉर्म में लिखते हैं डायमेंशनल फॉर्मूले को, तो जो नहीं है वो 0 कर दिया। तो एरिया का निकल के आया L²। इजी है, समझ आ रहा होगा? कुछ नहीं है, सिंपल फॉर्मूला आपको लिखना है और उसका डायमेंशनल फॉर्मूला यहां से लिख देना है, सिंपल, कुछ नहीं है। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपसे बोलूं कि अब मुझे लिख के दिखाओ आप एक्सीलरेशन का, एक्सीलरेशन A। तो A का कैसे लिखोगे आप? A का लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा? A = क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये होता है A। तो A हो जाएगा हमारा V/T। और वेलोसिटी का अभी निकाला है हमने, क्या होता है फॉर्मूला? LT-1। और टाइम का T। देखो चेंज इन वेलोसिटी यानी वेलोसिटी ऊपर आएगा तो वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये होता है एक्सीलरेशन का फॉर्मूला। वेलोसिटी की अभी निकाला वेलोसिटी का LT-1, टाइम का T, T को ऊपर ले जाइए तो हो जाएगा LT, ये -1 है, ये T ऊपर जाके भी -1 हो जाएगा, तो LT-1 माइनस का 2, तो एक्सीलरेशन का निकल के आएगा LT-2। और कंप्लीट लिखें तो इसका आएगा m0 LT-2। ये आएगा डायमेंशनल फॉर्मूला निकल के एक्सीलरेशन का। ओके, तो ये हुआ एक्सीलरेशन का। अब बताइए किसका बनाते हैं? चलो अब बनाते हैं फोर्स का। फोर्स, फोर्स होता है हमारा m × A, मास × एक्सीलरेशन। सबको पता है अच्छे से, फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, कुछ बेसिक फॉर्मूले बिल्कुल याद होने चाहिए। बाकी
जैसे जैसे चैप्टर आते जाएंगे फॉर्मूले आपको याद होते रहेंगे, सारे तो एक साथ नहीं होंगे। फोर्स का m इंटू ए मास, तो बेटा मास की क्या होती है, मास को किलोग्राम में, किलोग्राम की क्या है कैपिटल M। वेरी गुड, आपको करना आ गया होगा। एक्सीलेशन की अभी निकाली है, एक्सीलेशन की अभी निकाली थी, क्या आई थी, वो आई थी LT-2। तो फोर्स की निकल के आएगी हमारी MLT-2, ये आई फोर्स की डायमेंशनल यूनिट निकल के, डायमेंशनल फॉर्मूला, ये है फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला। क्लियर। अब बताओ किसकी बनाएं, अब बनाते हैं चलो पोटेंशियल एनर्जी की बनाते हैं। पोटेंशियल एनर्जी ये हो गया हमारा, इसकी क्या होती है M इंटू जी इंटू एच, ठीक है। जी क्या है, जी एक्सीलेशन, ग्रेविटेशन एक्सीलेशन, तो उसकी भी क्या होगी, उसकी भी LT-2 ही होगी। M यानी मास, मास की क्या होती है कैपिटल M। अब आपको आ गया होगा। एक्सीलेशन की क्या है LT-2, LT-2। और बेटा H की क्या है हाइट, हाइट को कैसे मेजर करोगे आप बताओ मुझे। हाइट को ये कहोगे कि मेरी हाइट 3 एम्पियर है, या ये कहोगे कि इस बोर्ड की हाइट 3 किलोग्राम है, ये तो नहीं बोलोगे। क्या बोलोगे, या ये बोलोगे कि भाई इस बोर्ड की जो यहाँ से यहाँ तक जो हाइट है वो 6 केल्विन है, ये बोलोगे। बताइए, नहीं ये नहीं बोलना। हम बोलेंगे कि हाइट हमारी इस बोर्ड की 3 मीटर है, या 2 मीटर है, या 6 किलोमीटर है, तो किस में लेंगे, मीटर में। तो लेंथ की यूनिट क्या होती है मीटर, तो हाइट की भी क्या होगी मीटर। तो ये आपको थोड़ा सा पहचानना है, बहुत बेसिक है, इजीली समझ आ जाएगा। पहले ये देखो कि उसकी यूनिट क्या है, उसकी ऐसा यूनिट क्या है, इनमें से कोई एक ऐसा यूनिट जरूर होगी। उसके बाद उसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिख दो, हमारा आंसर इजीली आ जाएगा। कुछ नहीं है, फिजिक्स बहुत इजी है, बस जो पढ़ाएं ध्यान से धीरे धीरे कंसेप्ट को समझिए एक बार, सारे क्वेश्चन सारे न्यूमेरिकल बहुत इजीली होंगे। फिजिकल वर्ड से जुड़ी हुई है, बहुत मजा आता है पढ़ने में, ठीक है। आई एम हेयर, उसके लिए मैं हूँ। ये पहली वीडियो थी, लगातार वीडियो आती रहेंगी, बस आप देखते जाइए और धीरे धीरे पढ़ते जाइए, ठीक है। चलो, तो हाइट की क्या होती है मीटर, और मीटर की क्या है L, तो यहाँ L लिख लो, यहाँ लिख ली हमने L। अब देखिए क्या आई इसकी निकल के ML स्क्वायर और T-2, ये निकल के आई हमारी एनर्जी की। देखिए ML, एक L ये रहा और एक L ये रहा, ML स्क्वायर T-2, ये आई हमारी पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर। अब वर्क की निकाल लेते हैं। वर्क क्या होता है भाई, वर्क होता है हमारा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये तो होता है वर्क। ये हमारा ये है पेन, मैंने इस पे वर्क लगाया तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये होता है वर्क। तो वर्क की अभी निकाली थी, क्या होती है MLT-2। डिस्प्लेसमेंट की क्या होगी, हम किसी को डिस्प्लेस करेंगे तो 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर, मीटर में करेंगे ना। ये तो नहीं करेंगे कि 6 केल्विन डिस्प्लेसमेंट होगा उसका, नहीं, किस में करेंगे मीटर में। इसकी होगी मीटर, और मीटर की क्या है बेटा L, तो ये हो जाएगा L। तो ये हो जाएगी ML स्क्वायर T-2, यानी वर्क और एनर्जी दोनों की सेम आई, बिल्कुल सेम आएंगी, क्योंकि वर्क सेम एज एनर्जी, वर्क को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है। जो मैं वर्क करता हूँ वही एनर्जी होती है, जितनी मेरे में एनर्जी है उतना ही मैं वर्क करता हूँ। ऐसा समझिए इसको अभी अपने लेवल पे, अभी आपकी पहली क्लास है, जस्ट पास आउट हो 10th क्लास से, कि जितनी मुझ में एनर्जी है उतना ही तो वर्क करूँगा मैं। और एनर्जी का एक फॉर्मूला होता है, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ना ही उसे खत्म कर सकते हैं ना ही पैदा कर सकते हैं, बस एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जितनी एनर्जी उतना वर्क करेंगे, तो वर्क की और एनर्जी की जो एनर्जी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है सेम होता है। तो ये कहानी हुई बेटा डायमेंशनल फॉर्मूले बनाने की। आई होप आपको समझ अच्छे से आ गया होगा, ठीक है। अब एक टॉपिक और कराऊंगा इसका आज मैं, उसके बाद वीडियो को एंड करेंगे। बोर नहीं होना है, धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे। उसमें बेटा ये कि जितने भी फॉर्मूले होते हैं सारे एक सारे, जैसे कि ये फॉर्मूला है V = U + AT, ये डायमेंशनली इक्वल होते हैं। हम बता सकते हैं कि क्या ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। मतलब क्या है, जो डायमेंशनल फॉर्मूला इसका होगा वही इसका होगा और वही इन दोनों का होगा। या एक इक्वेशन और ले लेते हैं, S = UT + ½ AT², जो इसका होगा वही इसका होगा और वही इसका होगा। यानी मैंने बताया था आपको फिजिक्स में सेम, जो फिजिक्स में क्या होता है, सेम यूनिट्स को जोड़ या घटा सकते हो आप, सेम यूनिट्स को जोड़ या घटा सकते हो। ऐसा नहीं कर सकते कि 10 मीटर में 10 एम्पियर को जोड़ दोगे प्लस 10 एम्पियर, ये नहीं कर सकते हो आप, ठीक है। ऐसे ही तो जो
ये लेफ्ट हैंड का डायमेंशनल फॉर्मूला है वही इसका होगा वही उसका होगा। या मैं बात करूं और अच्छे समझ आएगा, mgh ये होती है पोटेंशियल एनर्जी और 1/2 mv² ये होती है काइनेटिक एनर्जी। तो जो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो ही इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होगा। यानी जितने भी फॉर्मूले फिजिक्स में हैं, या बात कर लेते हैं P = F/a पावर, तो जो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो ही इन दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा। यानी जितने भी फॉर्मूले फिजिक्स में हैं, कुछ भी कोई फॉर्मूला ले लीजिए, W = FD, तो जो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वही इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होगा। यानी डायमेंशनली करेक्ट होंगे, दोनों क्वांटिटी डायमेंशनली करेक्ट होंगी। फिजिक्स में जितने भी फॉर्मूले हैं हम चेक कर सकते हैं कि ये फॉर्मूला करेक्ट है या नहीं है। अगर लेफ्ट और राइट दोनों इक्वल आ रहे हैं तो करेक्ट है, अदरवाइज नहीं है। चलो देखते हैं इक्वल आते नहीं आते। ये भी क्वेश्चन बनता है कि डायमेंशन चेक करो डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। सबसे पहले क्वेश्चन उठाता हूं मैंने उठाया mgh = 1/2 mv²। ये होती है पोटेंशियल एनर्जी, ये होती है काइनेटिक एनर्जी। पहले इसका बनाते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। mm मास का m, ये एक्सीलरेशन अभी बढ़ा था L-T-2, ये हमारा हाइट इसका होता है, हाइट को मेज़र करते हैं हम, हाइट को मेज़र करते हैं मीटर में, मीटर का होता है L। तो इसका निकल के आया ml² T-2, ml² T-2। अब इस साइड का निकाल लेते हैं, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट यूनिट कोई होती नहीं है, छोड़ देंगे m। मास का क्या होता है भाई, कैपिटल M। ये वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी का क्या होता है, वेलोसिटी L-T-1। वेलोसिटी की जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो होता है L-T-1, अभी मैंने निकलवाया था, ठीक है। तो यहाँ कर देंगे L-T-1 और पूरे का स्क्वायर। तो देखते हैं सेम आता नहीं आता, m L² और T 2 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो -2। देखो दोनों सेम आए बिल्कुल, ml² T-2 = ml² T-2। डायमेंशनल फॉर्मूले दोनों क्वांटिटी क्या है, सेम आए। तो ये क्वेश्चन भी आता है बेटा कि चेक करिए कि डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। हम दोनों के डायमेंशनल फॉर्मूला निकालेंगे, सेम आएंगे तो करेक्ट है, अदरवाइज करेक्ट नहीं है। बहुत ईजी है, कुछ नहीं है, सिंपल बेसिक यूनिट पकड़ो और फॉर्मूले बनाओ। अब चलो एक और करा देता हूँ, लास्ट कराता हूँ मैं आपको। अब मैंने कराया, मान लिया आपको दिया v = u + at। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, 9th क्लास में अच्छे से पढ़ी थी भाई। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, वेलोसिटी की क्या होती है, L-T-1। ये इनिशियल वेलोसिटी, इसकी भी सेम ही होगी L-T-1। तो ये दोनों तो सेम आ गई भाई। मैं बताया था कि ये अगर बीच में प्लस आ रहा है तो जो इसकी होगी वही इसकी होगी और सेम ही इसकी होनी चाहिए। अब देखते हैं, अब एक्सीलरेशन की क्या होती है भाई, L-T-2 और टाइम की क्या होती है, T। टाइम की होती है T, समझ आ गया ना। अब चेक करते हैं, L-T-1 इसकी तो सेम आ गई L-T-1 और इसकी क्या आएगी, प्लस करिए L-T-2 और T। तो L-T-1 सेम है इसकी, L-T-1 ये भी हमारा सेम है। अब देखिए बेटा, ये L-T-1 और +1, सॉरी -2 + 1, तो ये माइनस का 1 ही तो बचेगा, पावर -2 और +1 तो क्या बचेगा, T की पावर -1, तो L-T-1। तो तीनों के डायमेंशनल फॉर्मूले सेम है, इसका भी, यानी ये इक्वेशन करेक्ट है। ऐसे हमें सॉल्व करने हैं, इसका तीनों का क्या आएगा, सेम आएगा। या एक एग्जांपल ये भी आ सकता है, ये पूछ सकता है आपसे कि ये बताओ भाई कि S = ut + ½ at²। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, तो जो इसका होगा, इसका क्या होगा, S यानी डिस्टेंस, ये डिस्टेंस का फॉर्मूला है ना, डिस्टेंस का होता है L, सिंपल L आएगा। इसका क्या होगा, U, ये है वेलोसिटी, L-T-1 होता है और ये टाइम का होगा T और ये प्लस हाफ छोड़ देंगे, कांस्टेंट है। A का क्या, एक्सीलरेशन क्या होता है, आप बोलिए, L-T-2 और ये T² यानी कैपिटल T का स्क्वायर। तो इसका L, तो इसका भी क्या आना चाहिए, इस पूरे का L आना चाहिए, इसका L आना चाहिए ना। देखते हैं आता नहीं आता। अब देखो T-1 और T+1, तो माइनस ये +1 -1 तो क्या हो जाएगा, 0, तो L-T0 प्लस L, यहाँ देखिए T-2 T+2, ये भी L-T0, 0 की वैल्यू क्या होती है, 1, तो L, इसका भी L और इसका भी L। तो डायमेंशनली ये इक्वेशन बिल्कुल कैसी है,
करेक्ट है, इट्स करेक्ट डायमेंशनली। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ऐसे क्वेश्चन करते हैं। समझ आपको चीज़ें आ गई होंगी। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं थोड़ा सा और डीपली जाऊंगा, इस पे एक क्वेश्चन और बनता है वो आपको क्लियर कराऊंगा, ठीक है। तो बस मेरा कहने का मतलब ये है, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए। बिल्कुल भी 11th क्लास के बच्चों बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है फिजिक्स। आई एम हेयर। आज ये पहली वीडियो है, पहली नहीं होगी, वीडियोज़ लगातार आती रहेंगी। सारे टॉपिक्स की वीडियो मैं डालूंगा, टाइम थोड़ा लगेगा लेकिन सारे टॉपिक्स की वीडियो डालूंगा और बहुत अच्छे से बहुत ईजीली आपको समझ आएगी, ये मेरी गारंटी है। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, ये आपको समझ रियली आ गई होगी। कुछ भी डाउट हो, कोई भी डाउट हो, कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं दूसरी वीडियो लेके जरूर आऊँगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर सब्सक्राइब ना किया हो, आपने तो कर दिया होगा, अपने दोस्तों से, भाइयों से, बहनों से और रिलेटिव्स में बोल दीजिए सब्सक्राइब कर दें, आपके लिए रियली हेल्पफुल होगा। बहुत अच्छे से मैं आपको यहाँ पढ़ाऊँगा, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू।